नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी, भारी बारिश की संभावना। प्रदेश भर में आज स्कूल रहेंगे बंद, जिलाधिकारी ने आदेश किए जारी। पुंछ मुठभेड़ में शहीद जवानों का पार्थिव शरीर पहुंचा जोलीग्रांट एयरपोर्ट, सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। दून समेत कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। रुड़की में जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मौसम ने करवट बदली है। साथ ही ओलावृष्टि और अंधड़ के आसार हैं, जबकि चोटियों पर हल्के हिमपात की भी संभावना है। तो जैसा कि प्रिडिक्शन था कि जो रेनफॉल एक्टिविटी वो शुरू हो जाएगी 16 की रात से या अर्ली मॉर्निंग ऑफ 17 से, तो वो चीज़ देखने को मिल रही है। और जो वेदर की एक्टिविटी अभी है ये बढ़ेगी। और जो है तो आज दिन शाम से लेकर के और 19 तारीख शाम रात तक जो है करीब 48 घंटे आप मान के चलिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी प्रदेश में उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, जिसमें जो हल्की मध्यम बारिश है वो तो सब जगह है ही है, लेकिन जो हैवी या वेरी हैवी रेन्स है वो भी कुछ जगहों से लेके अनेक जगहों तक में वो मिलने वाली है। साथ ही अगर एक्सट्रीमली हैवी रेन्स की बात करें तो जो 18 तारीख को अगर विशेषकर देखें तो जो पीक है एक्टिविटी का वो 18 तारीख को रहेगा। तो उस दिन एक्सट्रीमली हैवी रेन्स भी जो है जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर और कुमाऊं रीजन के और भी जो डिस्ट्रिक्ट्स है तो उनमें एक्सट्रीमली हैवी रेन्स भी कहीं कहीं पर मिलेगी। 19 तारीख से एक्सट्रीमली हैवी रेंस नहीं होंगी, लेकिन हैवी वेरी हैवी रेंस जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है या कुमाऊं रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें वो 19 तारीख को भी मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो है लार्ज स्केल पे जो है जो नदियों में पानी वो बढ़ेगा। मैं कहूँगा कि जो रिवर्स है, मेजर रिवर्स है चाहे स्मॉल है, तो वो जो है जो डेंजर लेवल वगैरह है उससे वो ऊपर जाएंगी, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान करेंगी। और साथ ही जो लैंडस्लाइड की एक्टिविटीज़ है जो खासकर हमारे अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट्स है उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो इनमें विशेषकर आप देखेंगे या और भी हिल्स वाली जो डिस्ट्रिक्ट्स है हमारे, तो उनमें कहीं ना कहीं जो है जो लैंडस्लाइड की चीज़ें वो काफ़ी देखने को मिलेगी। तो लोगों को वहाँ पर जो गाँव में हैं उनको टीम बना के रखना चाहिए जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करें, तेज़ फ्लैश फ्लड है या फिर जो है लैंडस्लाइड है इसकी जो आपस में सूचनाओं बांट सकें, और जिसकी वजह से फिर जो है जो जान का नुकसान है उसको जो है कम किया जा सके। चमोली के विकासखंड पोखरी सांगरी गांव निवासी 17 गढ़वाल राइफल के शहीद सैनिक युगंबर सिंह भंडारी का उनके पैतृक घाट बामनाथ के निगोल नदी के तट पर त्रिवेणी घाट पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ रविवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उनका पार्थिव शरीर जैसे ही गांव में पहुंचा, वहां कोहराम मच गया। परिजन शव से लिपटकर रो रो कर बिलखने लगे। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक घाट बामनाथ के निगोल नदी के तट पर त्रिवेणी घाट पर कर दिया गया। देखिए, शहीदों को श्रद्धांजलि शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। विगत दिनों उत्तराखंड के 4 जवान आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हैं मेरे क्षेत्र के, और आज हम इस स्थान पर उपस्थित हैं। युगंबर एक होनहार लड़का था, देश के लिए मर मिटने का जब था तभी फौज में गया है और बहुत दुखद है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आज जिस प्रकार से पूरे पोखरी ब्लॉक के पूरे क्षेत्र की जनता, यहाँ के युवा साथियों ने जिस प्रकार से उनको अपने श्रद्धासुमन देने के लिए उनके गांव में इस शमशान घाट पर उपस्थित हुआ, मैं कह सकता हूँ कि भविष्य में देश पर मर मिटने वालों के लिए हमारे यहाँ का एक जज्बा होगा। बड़ी संख्या में युवा आर्मी में जाएंगे और निश्चित मैं कह सकता हूँ कि आतंकवाद जल्दी समाप्त हो, इसके लिए और कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। वीर शहीद युगंबर सिंह भंडारी जो कि जम्मू कश्मीर पुंछ में आतंकवादियों से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। हमारे जनपद चमोली के इधर विकासखंड पोखरी की पहली घटना है। 3 भाई हैं, वो सब में बड़ा भाई था। अभी 2 साल शादी हुई 5 महीने का उसका छोटा बच्चा है। घर परिवार रो रो के बुरा हाल है। घर में कोई रोज़गार का साधन नहीं है। एकमात्र बेटा था जिस पर परिवार की सबकी आशा थी। इस तरह की जो आतंकवादी घटनाएं बार बार हो रही है, हमारे सैनिकों को बार बार नुकसान हो रहा है। हम तो कह रहे हैं इन आतंकवादियों का नामो निशान देश से मिट जाना चाहिए। एक बार इन लोगों के साथ सफाया हो जाना चाहिए।
क्योंकि इन्होंने हमारे देश को बहुत नुकसान कर दिया, हमारे वीर शहीदों को, वीर जवानों को बहुत नुकसान कर दिया और पूरा भारत आक्रोशित है। जिस तरह से हमारे बेटे ये लोग छुप करके धोखे से, षड्यंत्र से हमारे लोगों को गोलियां चला रहे हैं और उनको मौत के घाट उतार रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ पूरा आतंकवादियों का एक बार सफाई हो जाना चाहिए। हम उस वीर को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, इसीलिए आए भी थे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, उनके भाइयों को इस दुख को सहने की ताकत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर कश्मीर में शहीद हुए सूबेदार अजय सिंह और नायक हरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और कहा कि राज्य सरकार शहीदों के परिजनों के साथ हर समय खड़ी है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब राजनीतिक दल पूर्व सैनिकों को रिझाने में जुट गए हैं। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी द्वारा पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिक, स्वतंत्र संग्राम सेनानी के परिवारजनों और वीरांगनाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिकों के साथ ही उनके परिवारजनों को शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 16 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों के लिए सम्मान समारोह आयोजित करेगी। हालांकि उन्होंने इस कार्यक्रम को राजनीति से इतर बताया। पूर्व सैनिकों का अभूतपूर्व सम्मेलन है और मैं सबको प्रणाम करता हूं और इसके आयोजकों को, मयूर महात्मा नेतृत्व में सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कितना फायदा इससे चुनाव में होगा सर? सैनिक किस तरीके से आकर्षित, क्योंकि भाजपा तो अपना दावा करती है। हमने ये सम्मेलन सम्मान के लिए बुलाया क्योंकि बांग्लादेश के निर्माण के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए हम दिसंबर के महीने तक इस तरीके के सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित करते हैं। कालाडूंगी आदर्श नवयुवक रामलीला कमेटी के दर्जनों पदाधिकारियों ने शनिवार को मुख्य हाईवे मार्ग में शराब भट्टी दुकान को हटाए जाने की मांग को लेकर तहसील और थाना पहुंचकर एसडीएम कोहली और थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत को ज्ञापन प्रेषित कर शराब की दुकान हटाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि शाम के समय मुख्य मार्ग में गाड़ियां खड़ी होने से जाम की स्थिति पैदा होती है, जिस कारण यहां आए दिन दुर्घटना घटती है। रामलीला के दर्जनों पदाधिकारियों के साथ नगर के सभी दल के जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इस समय रामलीला का मंचन हो रहा है, जिस कारण यहां रामलीला में आने वाली महिलाओं को भी शराबियों के द्वारा छिटाक्सी की जाती है। इस वजह से यहां आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है। उत्तरकाशी जनपद के हर्षिल में आयोजित 2 दिवसीय उत्तराखंड पुलिस बॉर्डर विकास उत्सव का मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल करण सिंह नगरियाल ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, एस मणिकांत मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख भटवाड़ी विनीता रावत सहित स्थानीय जनता मौजूद रही। महोत्सव में स्कूली बच्चों, पुलिस जवानों और संवेदना समूह के कलाकारों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। पिरान कलियर में साबिर पाक के 753वें सालाना उर्स की तैयारियों को लेकर एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल और एसडीएम विजयनाथ शुक्ला ने पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने शालीनता का पाठ पढ़ाया। साथ ही चेतावनी भी दी कि किसी भी तरह की लापरवाही पाई गई तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पौड़ी गढ़वाल कोट ब्लॉक विद्युत सब स्टेशन में कार्यरत एक उपनल कर्मचारी रोशन सिंह गुसाई को किसी गांव के ट्रांसफार्मर में कार्य करने के लिए शट डाउन दिया। रोशन गुसाई उक्त 11,000 की लाइन पर जैसे ही कार्य करने के लिए गया तो विद्युत विभाग के शट डाउन देने वाले कर्मचारी गुड्डू डोभाल द्वारा बिना बताए ही विद्युत सप्लाई को जोड़ दिया गया, जिससे ट्रांसफार्मर पर चढ़े रोशन को 11,000 वोल्ट का करंट लग गया, जिससे रोशन पोल से नीचे गिर पड़ा और बुरी तरह से झुलस गया। किसी तरह रोशन ने वहां से अपने परिवार से संपर्क किया, जो उसको तुरंत हंस अस्पताल सतपुली लाए। अब रोशन का इलाज हंस अस्पताल में चल रहा है, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारियों ने अभी तक उसकी सुध नहीं ली है, न ही अभी तक इस कर्मचारी की कोई भी आर्थिक सहायता की गई है। मत्स्य विभाग पौड़ी की ओर से ब्यासघाट बागी गांव में 3 दिवसीय इंग्लिश प्रतियोगिता का रविवार को मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत कुमार आर्य ने शुभारंभ किया। मत्स्य विभाग और उत्तराखंड पर्यटक विकास परिषद के तत्वाधान में जनपद पौड़ी जनपद के बागी गांव में इंग्लिश प्रतियोगिता का रविवार 17 अक्टूबर से शुभारंभ हो गया है। मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी प्रशांत कुमार आर्य ने बताया कि ये प्रतियोगिता 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें मछली पकड़ने के लिए देश भर के एंगलर्स हिस्सा लेने पहुँच गए हैं। प्रदेश में पर्यटक को बढ़ावा देने और पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से मत्स्य क्रीड़ा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मत्स्य अधिकारी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि जनपद पौड़ी के बागी स्थित नयार नदी में 3 दिवसीय प्रतियोगिता की रविवार को शुरुआत कर ली गई है। इसमें करीब 32 एंगलर्स हिस्सा ले रहे हैं और उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम की मदद से स्थानीय लोगों के व्यापार में भी बढ़ावा होगा और आने वाले समय में इस जगह को पर्यटन और एंग्लिश के रूप में आसानी से विकसित किया जाएगा।
आज हम लोग ब्यास घाट में अपना द्वितीय राज्य स्तरीय एंगलिंग महोत्सव कार्यक्रम में पहले दिन पे यहाँ पे हैं और यह कार्यक्रम हम लोग गत वर्ष से जिला योजना के माध्यम से कराया जा रहा है। इस वर्ष हमारे पास आज 32 एंगलर्स हैं जो कि अपने पूरे भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे आए हुए हैं। कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब से हमारे बीच हैं। आज पहले दिन में हम एंगलर्स के साथ लगभग 2 घंटे बैठे और हमारे ज़िले से मुख्य विकास अधिकारी महोदय आए थे और एंगलर्स और हमने अपने बीच में साझा किया कि हम किस तरह से अपनी इस नयार नदी में जो महाशीर मछली होती है उसको पर्यटन की दृष्टि से और आय की दृष्टि से कैसे इसको लिंकअप करें और जो हमारे इसके आसपास के गांव और गांववासी इसके बगल में रहते हैं उनको रोजगार का साधन कैसे मिले, इस पर व्यापक चर्चा हुई है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं, एंगलर्सों द्वारा भी अपने रुझान साझा किए गए हैं, उस पर विभाग आगे की रणनीति तैयार कर रहा है। पौड़ी ज़िले में ब्यास घाट में देवप्रयाग के समीप इसका कार्यक्रम आज आयोजित कर रहे हैं। ये राज्य स्तरीय एंगलिंग का प्रतियोगिता है जिसमें पूरे देश के लगभग 30 से 35 एंगलर्स इसमें जुड़े हैं और ये जो जिन 2 नदियों के बीच में यह संगम है जहाँ पे एंगलिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, ये नयार और गंगार नदी के बीच में बागी गांव के अंतर्गत हम इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि यहाँ जो महाशीर मछली पाई जाती है उसका कंजर्वेशन करना, लोगों को उसके आखेट से हटाकर किस तरह एंगलिंग को एक रोज़गार और होम स्टे को कैसे इस कार्यक्रम से जोड़ के यहाँ की इकोनॉमी को सुधार सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर ही फोकस कार्यक्रम ये हमारा रहेगा। जनपद रुद्रप्रयाग के बमनापट्टी के थाती दिगदार में सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य शुरू कराने और निर्माण कार्य में हुई घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता मोहित ढिमरी ने थाती दिगदार में उपवास किया। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल की टीम ने निर्माणाधीन सैनिक स्कूल का भी जायजा लिया। देखिए, जिस सैनिक स्कूल निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार के बीच में समझौता हो चुका हो और उसमें 11 करोड़ रुपया खर्च होता है और जनता ने जो है अपनी 1300 नाली जमीन कृषि भूमि निःशुल्क दान दी हो, ऐसे संस्थान को केंद्र सरकार द्वारा बजट न देने की बात कहना और उत्तराखंड सरकार को इस चीज़ का अंदेशा नहीं है कि सैनिक स्कूल का बजट केंद्र सरकार समाप्त कर चुकी है और यहाँ क्षेत्र में आकर के ग्रामीण लोगों को ये कहना कि हम सैनिक स्कूल बना रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के सदन में हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा सैनिक स्कूल निर्माण की जो पैरवी है वो न किया जाना, ये प्रत्येक जनप्रतिनिधि की विफलता है जिसका कि जनता घोर निंदा करती है और हम आगामी 2022 के चुनाव में ऐसे जनप्रतिनिधियों की जिन्होंने जनता के साथ छल किया है सैनिक स्कूल के निर्माण पे, उनको जो है जनता भी उसी ढंग से करारा जवाब देगी। देखिए, बड़मा क्षेत्र के थाती दिगधार में सैनिक स्कूल के निर्माण की मांग को लेकर आज हम यहाँ पर उपवास पर बैठे हुए हैं। हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द सैनिक स्कूल के लिए बजट की व्यवस्था की जाए। सैनिक स्कूल के लिए यहाँ पर काश्तकारों ने करीब 1300 नाली अपनी ज़मीन भी दी है जिसका अभी तक उन्हें मुआवजा भी नहीं मिल पाया है। आज स्थिति यह हो गई है, न तो यहाँ सैनिक स्कूल का निर्माण हो पाया है और ना ही काश्तकार अपनी ज़मीन पर खेती कर पा रहे हैं। लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी सैनिक स्कूल से। अगर यहाँ पर सैनिक स्कूल बनता तो यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं सेना में अफसर बनने का एक बहुत सुनहरा मौका मिल सकता था, लेकिन सरकार की लापरवाही के चलते सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य पिछले 9 वर्षों से अधर में लटका हुआ है। और एक तरफ रुद्रप्रयाग में भाजपा ने 5 करोड़ की लागत से आलीशान कार्यालय खड़ा कर दिया है, वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें सैनिक स्कूल के लिए सरकार के पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। एक तरफ करोड़ रुपए अपने कार्यालय पर खर्च कर दिए जाते हैं, दूसरी तरफ जो सैनिक स्कूल का निर्माण होना था उसके लिए कोई बजट की व्यवस्था नहीं है। तो ये भाजपा सरकार का ऐसा चरित्र है जो सब लोग इसको देख रहे हैं। अगर जल्द यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं होता है तो जनता एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर शुरू करने जा रही है। विकासनगर मुख्य बाजार में इन दिनों अव्यवस्थाओं का बोलबाला देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ पार्किंग न होने की वजह से बाजार में आने वाले वाहन अव्यवस्थित ढंग से खड़े होने पर मुख्य बाजार में जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे मुख्य मार्ग से होकर गुजरने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं दुकानदारों द्वारा फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण के कारण पैदल चलने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
खबर लक्सर से है, जहां लंबे समय से चोरी और लूट की घटना को अंजाम देने वाले 5 शातिर आरोपियों को लक्सर कोतवाली पुलिस और थाना पथरी पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। हालांकि एक आरोपी अभी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। आपको बता दें कि लक्सर और पथरी क्षेत्र में पिछले कुछ समय से किसानों के कृषि यंत्र की चोरियां और लूट की घटनाएं हो रही हैं। घटनाओं का खुलासा करने के लिए एसएसपी हरिद्वार योगेंद्र सिंह रावत ने लक्सर पुलिस और पथरी पुलिस को जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए थे। कल लक्सर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार को रुकने का इशारा किया तो कार चालक बैरिगेटिंग तोड़ते हुए भाग निकला। इस दौरान कोई मुखिया या कोई जा गया तो उसको पकड़ के बंधक बना दिया। इनसे कुल मिलाकर 7 घटनाओं का अनावरण। कल चमोली के समीप बद्रीनाथ सड़क पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सूचना मिलने पर स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा घायलों को रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि वाहन में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और बाकी घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। नगर निगम ऋषिकेश की टीम चंद्रभागा पुल के नीचे बनी झोपड़ियों को फिर से बिना नोटिस के तोड़ने जेसीबी मशीन और पुलिस बल के साथ पहुंची, जिसका पता चलने पर मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने पहुंचकर विरोध किया, जिसके चलते नगर निगम को वापस लौटना पड़ा। उन्होंने कहा कि बार-बार नगर निगम प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव में आकर गरीब लोगों को उजाड़ने का काम करता है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंद्रभागा पुल के नीचे गरीब लोगों के झोपड़ी उजाड़ने का काम करते हैं, जबकि इनसे किसी भी प्रकार का ना अतिक्रमण है ना कुछ है। और आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास क्या कागज है, आपके पास क्या अधिकार है इस नदी में आकर, इस किनारे में आकर आप इसको उजाड़ने का काम कर रहे हैं। त्योहार का समय है, दीपावली का समय है, लोग बड़ी मुश्किल से अपने आप को खड़े होने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आप इनका घर उजाड़ने के लिए फिर दोबारा से आ गए। कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत है, ये किसी लोगों के साथ मिलकर इस तरह का कृत्य करने का काम कर रहे हैं, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस हमेशा गरीबों के साथ थी और रहेगी। दोबारा से ये फिर दोबारा यहाँ पर इस तरह से उजाड़ने का काम करेंगे तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और एकजुट होकर इनके साथ, इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ करें। ये अधिकार, ये पेपर लेके आए, पेपरों के साथ बात करें, इन पर किस आदेश से ये यहाँ पर पहुंचे, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। इनको ये गरीबों की झोपड़ी दिखती है, लेकिन आगे अगर जाके देखेंगे कुछ लोगों ने अपने सीवर तक के टैंक तक नदी के अंदर बना दिए हैं, जो कि एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन है। उसके बावजूद भी ये कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन गरीबों को बार बार उजाड़ने का जो ये काम कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। कल प्रेस क्लब महानगर रुड़की की बैठक आयोजित की गई, जिसमें खानपुर से भाजपा के विधायक कुंवर प्रणव सिंह द्वारा अपने आवास पर बुलाई गई प्रेस वार्ता में पत्रकारों के साथ किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक विधायक द्वारा किए गए अपने व्यवहार पर माफी नहीं मांग ली जाती, तब तक विधायक की प्रेस वार्ता में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया गया है। आज प्रेस क्लब महानगर रुड़की की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक जो खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, उनका कल एक जो वीडियो सबके सामने आया है, पत्रकार वार्ता, उन्होंने पत्रकारों को अपने कैंप कार्यालय पर बुलाया, अपनी बात रखने के लिए बुलाया। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात हुई, जो पत्रकार थे, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार उन्होंने करा है, उस दुर्व्यवहार की जो है पत्रकारों ने सभी ने आज यहाँ निंदा की है। क्योंकि उन्होंने जो जिस तरह की बात कही है, शैक्षिक योग्यता पत्रकार से पूछी है और साथ ही साथ शैक्षिक योग्यता पूछने के साथ साथ ही उन्हें साफ तौर पर कुश्ती लड़ने तक की बात भी कही है, जो कि वीडियो में सबने देखी है। तो इसको लेकर सभी पत्रकारों में रोष है, जिसको लेकर अन्य सभी संगठन है वो भी खड़े हो रहे हैं। वहीं प्रेस क्लब महानगर रुड़की ने भी आज इसका कड़ा विरोध किया है और निंदा प्रस्ताव पास किया है और सभी पदाधिकारियों और सभी सदस्यों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक विधायक चैंपियन अपनी इस जो इन्होंने बयान दिया है, इस बयान की माफी नहीं मांगते हैं, तब तक कोई भी पत्रकार उनकी किसी भी पत्रकार वार्ता में प्रेस क्लब महानगर रुड़की का शामिल नहीं होगा। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।